हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारे पास सोनी का एलईडी है। ठीक है, इसका ना पैनल की बैक लाइटें जो है ना वो ख़राब हो गई है। तो वो मैंने वैसे डिस्प्ले के लिए लगाया था। इसकी ना बैक लाइटें ऑन नहीं हो रही थी। अभी इसकी लाइट ऑन की है, ये देखें, बटन दबा के इसको ऑन किया, स्टैंड बाय इसने छोड़ दिया। ठीक है, अब ये ना कुछ देर बाद इसके पैनल पे लाइट मारेंगे ना, फ्रंट से या कोई लाइट की रोशनी करेंगे तो नीचे से ना हल्की हल्की आपको नीली ये रोशनी नज़र आ रही है ना, इसका मतलब इसका पैनल ऑन हो रहा है, लेकिन इसकी बैक लाइटें ख़राब है। ठीक है, पीछे जो एलईडी होती है ना वो ख़राब है, एलईडी लाइट्स। तो ये अच्छे तरीके से चेक कर लेते हैं इधर उधर के बैक लाइटें ख़राब हैं क्या पैनल में इशू होता है। ये सारा चेक करके केबल लगाते हैं, केबल की वायरिंग आ रही थी। अभी इसका पैनल उतार दिया है जैसे। ठीक है, ये इसकी बैक लाइट होती हैं। ठीक है, इसको इधर से उतारने के बाद इसका ये होता है कि पैनल उतारने से पहले ना, ये पीछे से सप्लाई उतारने के बाद, यानी कि बोर्ड खोलने के बाद पीछे से इसके बोर्ड के वोल्टेज चेक करते हैं कि पीछे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं। उसके बाद ये अगर नहीं बन रहे होते तो फिर सप्लाई में मसला है, अगर बन रहे होते हैं तो फिर इसके बोर्ड का मसला होता है। ठीक है, ये लाइटों का मसला होता है। तो इसके वोल्टेज बन रहे थे तो इसी पैनल उतार दिया, अब लाइटें चेक की हैं। ये टेस्टेड है, सुपर एलईडी टेस्ट है, ये इससे एलईडी चेक कर रहे हैं। ठीक है, कवर उतारने के बाद एलईडी चेक कर रहे हैं, पहले वाली तो नहीं चली, बाकी दो चल गई हैं। ठीक है, इसका मतलब ये ख़राब है और आखिर वाली दो ठीक है। इस पे ओके लिख दिया, लेकिन चेंज हमने तीनों ही करनी होती हैं। इसके बाद इसका मतलब ये होता है कि अगर रिपेयर कर देना थोड़े दिन बाद फिर मसला आ जाता है, 1 माह बाद, 2 माह बाद, 3 माह बाद फिर वो मसला आ जाता है। अगर सारी चेंज करोगे ना तो फिर आपका ये मसला नहीं आता जल्दी, तकरीबन 2-3 साल दोबारा निकाल जाता है। अब ये सारी इकट्ठी चेंज कर देनी है। ठीक है, ये 3 है। फिटिंग थोड़ी बहुत एडजस्ट करनी पड़ती है, किसी की ओरिजिनल मिल जाती है और किसी की खुद एडजस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, ये निशान लगा रहे हैं एडजस्ट करने के लिए सेंटर में। ठीक है, कोई भी हो, उसी में बड़ी हो छोटी हो, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ठीक है, और एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये सीरीज़ में लगी हुई थी, ये सीरीज़ में लगा लेनी है ऐसे उतार के ध्यान से, ताकि टूटे ना। ठीक है, ये उतार के इधर लगा देनी है, टेप के साथ लगा दें, डबल टेप के साथ लगा दें, या पेच लगते हैं तो जो पेच लगते हैं वो पेच लगा लें आप। ठीक है, ये लगाने के बाद इसके कनेक्शन करने हैं। इसके जैक सेम नहीं थे, इसके जैक 3 वाले थे और एलईडी के जैक 2 वाले थे, इसलिए जैक के बगैर ही नीचे से खुरच के ना, नीचे से कापर निकाल लिया। और कापर के बाद ये देखें भाई, कापर निकाल रहे हैं। कापर निकालने के बाद उधर वायर से सोल्डिंग कर दी है। ठीक है, ये जैक 2 वाला और इस पे जैक 3 वाला लगा हुआ है ना, ये मसला है इसमें। तो इसलिए इसमें मैंने क्या किया कि सोल्डिंग कर दिया, उधर से वाइंडिंग कर दी और सीरीज़ में लगा के इसके वोल्टेज चेक किए हैं और पीछे से स्विच ऑन किया और लाइटें चल गई। ठीक है, ये लाइटें चल गई हैं, अभी चल जाती हैं। ठीक है, अभी स्विच ऑन किया, लगाने के कुछ टाइम बाद ऑन होती है। ठीक है, ये लाइटें चल गई हैं, लेकिन इसकी रोशनी ज़्यादा, वोल्टेज चेक करते हैं ना, तो अभी लाइटें चल गई हो तो वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज बनते हैं 80-90 बनते हैं, जिसके वोल्टेज कम कर देते हैं। इधर से रेजिस्टेंस है ये वाली, यहाँ पे ये 2 लाइटें लगी हुई ना, 2 तारें, इधर से ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में ग्राउंड में लगी हुई हैं। ठीक है, इधर से एक रेजिस्टेंस उतार दिया तो इसके हो गए वोल्टेज कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज कम हो जाते हैं। वोल्टेज कम होने के बाद इसको अब हम वैसे लगा देते हैं और पैनल बंद कर देते हैं। ठीक है, ये नज़र आ रहा होगा भाई, वोल्टेज कम कर रहे हैं, इसके पैनल में जो रेजिस्टेंस लगी हुई थी वो कम कर रहे हैं। ठीक है, ये बैक लाइटों को ऑन करवाने के लिए होता है। इधर से रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो वोल्टेज कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं। सभी में नहीं होता, कईयों में मैनुअली होते हैं, कईयों में अंदर से करने पड़ते हैं। ठीक है,
ये लाइटें लगा दी हैं, ये ऊपर कवर लगा रहे हैं, टेप लगा रहे हैं। कवर की ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट होती है, हाँ एलईडी की थोड़ी बहुत फिटिंग का कईयों की सेम मिल जाती है ना, पहले भी बताया था, कईयों को सेम मिल जाती है, कईयों को नहीं सेम मिलती, तो ये फिटिंग करनी पड़ती है। तो अभी ऊपर से तो कवर बिठा देंगे, ठीक है, लेकिन ये लाइटिंग की जो फिटिंग है ना, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो वो कावे की बिट से जो है कि कावे की बिट से वो ना ऊपर से काट देंगे इधर से। अभी करके दिखाता हूँ। कवर को अच्छे तरीके से बैठा लेना और कावे की बिट से ना एलईडी को बाहर निकाल लेना, ठीक है। और आखिर के बाद निकालने के बाद सबसे ऊपर टेप लगा देनी ताकि कवर आसानी से बैठ जाए, रोशरे ना, ठीक है, हिले ना। इस तरह आपने ना कावे के साथ या किसी पेपर कटर के साथ आपने बाहर निकाल लेनी एलईडी सारी को बाहर निकाल के पेज लगा देने या टेप लगा देनी या नीचे डबल टेप लगा देनी, ठीक है। वोल्टेज जो होते हैं ना वो कम करने पड़ते हैं, उससे ये होता है कि जो एलईडी की बैक लाइट होती है ना उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ज़्यादा वोल्टेज पे चलेंगी तो ज़्यादा गर्म होंगी, कम वोल्टेज पे चलेंगी तो रोशनी भी नॉर्मल रहेगी, यानी कि रोशनी तो ठीक ही रहती है लेकिन गर्म हो के ना वो फिर ज़्यादा जलती है और लाइफ कम हो जाती है। इनके भी घंटे होते हैं, हॉर्स होते हैं, 2 हॉर्स पावर, यानी कि 5,000 घंटे, 10,000 घंटे मुसलसल चलती रहती है, साल 2 साल निकाल जाती है ना आराम से। ठीक है, इसका ये जैक था, वो जैक तो हमने लगाया नहीं तो इसलिए ऊपर से काटने के बाद नीचे से वैसे ही उतार दिया ताकि ये डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अगर जैक लगा होता तो ऊपर से काविये से काट लेना था। ये लगाने के बाद ऊपर कवर लगा देना है पेपर का, ठीक है। उसके बाद उसकी फ़िटिंग बैठानी है अच्छे तरीके से फ़िटिंग बैठा के, और इसका जो साइड ऑफ पे जो होते हैं ना बटन वगैरह जो लोग होते हैं, है ना, वो अच्छे तरीके से बैठाने हैं ताकि पैनल को मसला ना हो, पैनल टूट भी सकता है उससे। ऊंचा नीचा ना रह जाए, सारा कुछ वेखना पैंदा भाई। ए देखो लगा दिता अच्छे तरीके ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੁੱਕ ਸੀਗੇ ਨਾ बटन पिन है ना, अच्छे तरीके ਨਾਲ ਬਿਠਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ नज़र आ रही है ना, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। कोई लोक लगा ਹੁੰਦਾ कोई नहीं लगा ਹੁੰਦਾ, सारे ਨੂੰ अच्छे तरीके ਨਾਲ लगा के फिर एक बार दोबारा तसल्ली ਨਾਲ चेक करना, आराम ਨਾਲ काम करना है वाला, ठीक है। इस तो बाद फिर इनके उत्ते आराम दे नाल पैनल रखना है, पैनल रखने तो बाद इन्हें फिर अच्छे तरीके ਨਾਲ बिठाना है। इनके साइड ते रबर होंदी, सेंटर दे विच पैनल होना चाहिए। रबर तुहानू मैं दिखाना वा ते वेखो ना अच्छे तरीके ਨਾਲ मैं तुहानू एक बार दिखा रहा रबर दिखाना वा। रबर के सेंटर च होना चाहिए तुहाडा पैनल। ए रबर हैगी है, ठीक है। इहदे विचकार पैनल इहदे थल्ले होना चाहिए एक रबर, हर नुक्कड़ ते रबर लगी होंदी, सेंटर च भी रबर लगी होंदी, ठीक है। ए रबर लगी तो एक क्या नुक्कड़ ते लगी, एक क्या लगी, एक क्या नुक्कड़ ते लगी, ठीक है। रबरां ते सेंटर च होना चाहिए, पैनल उच्चा नीवा ना होवे, बिल्कुल सेंटर च बराबर होवे, ठीक है। फिर उनके उत्ते एलईडी दे उत्ते लगा के ते पेच लगा दो। यह तुहाडा बोर्ड आ गया, ठीक है। कोई भी किस्म दा कोई भी चीज़ पुछनी होवे ते तुसीं पुछ सकदे हो कमेंट करके, किसी भी किस्म दा मसला आवे या वैसी इंफॉर्मेशन लैनी चाहो तो बंदा पुछ सकदा, ठीक है। नवा नवा चैनल स्टार्ट किया है, वैसे काम शुरू कर रहा मैं।
ठीक है साढ़े एलईडी पैनल आ गया, कोफ आ गया, ऐप मुकम्मल बंद करती है। हुण इत्थे मैं लगा के इनू चैक किया ते यह सारा डिस्प्ले आया। ठीक है हुण तुहाडे सामने इनू ऑन करके चैक करवाना तुहानू। ठीक है यह डिस्प्ले ते आ रहा सी ना पहले ही, जो ऑन करने तो बाद हुण देख लो यह लाइट है। ठीक ऐप मुकम्मल बंद है, इनू ऑन कर दिया। ऑन होने तो बाद सामने सोनी का डिस्प्ले आएगा, डिस्प्ले के बाद केबल लगी है। पहले डिस्प्ले नहीं सी आंदा, बैक लाइटां खराब सी, डिस्प्ले आंदा है बैक लाइटां खराब सी। हुण बैक लाइटां ऑन होने तो बाद साडा डिस्प्ले आ रहा है। ठीक है हुण डिस्प्ले आने तो बाद कोई केबल चल गई, आवाज़ तुम सुन सकते हो। ठीक है वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे और शॉप नहीं है आप आगे भी है नदीम की तो वो लेने हैं मोबाइल बोलने एक बार फिर चेक लगा लेना। ठीक है ना मेरे भैन भरावां नूं सारिआं नूं अस्सलाम वालेकुम।